गुलिस्तां हमारा हमी बागवां, ये गुलिस्तां हमारा हमी बागवां, इस चमन को सजाना मेरा काम है। मर गए चंद्रशेखर वतन के लिए, आज भी देखो उनका अमर नाम है। नमस्कार दोस्तों, AMB लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। कस्बा जहांगीरपुर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिनांक 25 जनवरी 2026 को जनपद गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर में सकल हिंदू समाज द्वारा हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामस्वरूप जी महाराज, अध्यक्ष विश्व धर्म संसद, मुख्य वक्ता श्रीमान चिरंजीवी की, विभाग प्रचारक नोएडा विभाग, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आयुषी राणा, प्रखर हिंदू वक्ता। उपरोक्त सभी ने सभी हिंदू भाइयों को एक साथ रहने और जातिवाद में नहीं बंटने की बात कही। प्रोग्राम का संचालन श्री कृष्ण अतुल शास्त्री ने और प्रोग्राम की अध्यक्षता विजय कुमार लाला ने की। प्रोग्राम में नगर अध्यक्ष गजेंद्र मीणा, डॉक्टर गिरीश कुमार, प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा, अरविंद कुमार, नीरज शर्मा, सुरेंद्र कुमार, हिमांशु कौशिक, एडवोकेट प्रवीण अग्रवाल सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देखें कस्बा जहांगीरपुर से भानु प्रकाश की खास रिपोर्ट। आज कस्बा जहांगीरपुर में पहुंचे हैं विराट हिंदू सम्मेलन में, क्या कुछ बोलेंगे आज की जनता? हमको ये सम्मेलन में आके बड़ा आनंद आया। तो भारतवर्ष में ऐसे सम्मेलन होते रहने चाहिए, जगह जगह पर होना चाहिए, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमें गौ हत्या रोकनी है। भारत में हिंदू का ही बाहुबल्य है और ये केवल पूरे विश्व में एक ही तो हिंदुओं का देश है, बाकी तो सबको दे दिया। पहले जो बंटवारा हुआ उसमें सभी को अपने अपने देशों में व्यवस्थित कर दिया गया। इसके बाद भारत के लिए अब समय आ गया है कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही चाहिए। हमारे आदरणीय नरेंद्र जहांगीराबाद में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ लोगों में बड़ी एकता है, हिंदुत्व की भावना सर्वप्रथम है। प्रताप सिंह जी, उनसे भी आदरणीय आप आज विराट सम्मेलन का यह आयोजन जिस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है विराट सम्मेलन का? जगह जगह विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। कई सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि आज हमारा सनातनी समाज जो जातिवाद में खंड खंड बटा हुआ है, विभाजित हुआ है, आज उससे बस एक ही संदेश है कि ना कोई हरिजन, ना कोई बनिया, ना ठाकुर, ना पंडित हो, और सनातनी बनकर एक रहो, सब आपस में ना खंडित हो। अगर हम एकजुट रहेंगे तो समाज के लिए अधिक कार्य कर पाएंगे। ये छोटा, ये ऊंचा, ये नीचा, हम जातिवाद में जो समाज को बांट रहे हैं, जो समाज को तोड़ने की राजनीति है, ये इसका उद्देश्य जोड़ने का है। आज पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है, आज दिल्ली में आप देख लीजिए किस स्तर पे प्रदूषण हो रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि घर घर यज्ञ का आयोजन किया जाना चाहिए। पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अगर हमको शुद्धि करनी है तो उसके लिए मुख्य रूप से यज्ञ का आयोजन करना पड़ेगा। हमको अपने अधिकार याद रहते हैं, हमको कर्तव्य याद रखने पड़ेंगे। हमारे समाज में विडंबना यह है कि हम सबको पता है कि हमारे अधिकार क्या है। भाई, मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये मेरा अधिकार है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? देश की अखंडता को बनाए रखना, अक्षुण्ण बनाए रखना, ये मेरा कर्तव्य है। ये हम भूल जाते हैं। आज देश को तोड़ने की जो बात करने वाले लोग हैं, उनको अपने अधिकार याद रहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभी एक मामला जो चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें सुनवाई की गई है, शर्जील इमाम और उमर खालिद। आप विचार कीजिए कि देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इतना ज्यादा हो गया कि 2 कौड़ी के लोग हमको खड़े होकर कहते हैं कि असम को भारत से तोड़ दो। आप विचार करो, अगर वो बयान आप सुनो यूनिवर्सिटी में पढ़ के, देश का टैक्स का पैसा यूज करके, और वो यूनिवर्सिटी में बैठ के नारे लगाते कि असम को भारत से अलग कर दो, चिकन नेक को तोड़ दो। और आप विचार करो कि कितनी साजिशें देश के खिलाफ चल रही हैं। अगर आज जागरूक नहीं हुए, हमारे युवा जिसको देश की उन्नति में योगदान देना था, वो कहता है कि असम को भारत से अलग कर दो, और इतनी मवाद डाल दो उन रास्तों पे कि उन रास्तों पे सेना ना जा पाए। आप विचार करके देखो कितनी जहरीली सोच है। भाई, जो सेना देश की रक्षा करती है, हम देश की अखंडता के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। इस तिरंगे के लिए हजारों लोग बलिदान होते हैं, और ये 2 कौड़ी के लोग खड़े होकर के बोलते हैं कि असम को भारत से अलग कर दो। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आज जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात करें, पर्यावरण को संरक्षित करने की बात करें। हमारे देश में जातिवाद में जो बटा हुआ हिंदू समाज है, अगर ये एक हो जाए तो निश्चित रूप से भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। यही इसका उद्देश्य है। लव जिहाद पर क्या कुछ कहना है? लव जिहाद पे ये कहना चाहूँगी, हमको ना कुछ चीज़ें ऐसा है, पहले हम तो शारीरिक रूप से गुलाम थे, अब हमको मानसिक रूप से गुलाम बना लिया। हमको जब रोज़ कहा जाता है कि प्यार मजहब नहीं देखता,
पहली बात तो प्यार हमारा शब्द नहीं, मजहब हमारा शब्द नहीं है। प्यार मजहब नहीं देखता। हमारे यहाँ से ज़्यादा सत्य सनातन वैदिक धर्म से ज़्यादा एक स्त्री को, एक नारी को कहीं भी सुरक्षा नहीं हो सकती। आप विचार कीजिए, जो आदर का भाव, जो सम्मान का भाव, हमारे यहाँ दुर्गा जी को पूजा जाता है, हमारे यहाँ लक्ष्मी जी को पूजा जाता है, सरस्वती पूजन किया जाता है, हमारे यहाँ तो स्त्री देवी के रूप में पूजन किया जाता है। लेकिन जो लोग खेती मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि उनमें आत्मा नहीं होती, जो कहते हैं ये खेती आप जैसे चाहो वैसे जोत लो, अगर वहाँ जाओगी, मैं अपनी सनातनी बहनों से भी कहना चाहूँगी कि आप विचार कीजिए, प्यार मजहब नहीं देखता। जब प्यार मजहब नहीं देखता तो केवल हमारी बेटियों का ही धर्म परिवर्तन क्यों होता है? कभी आप भी तो आओ ना हमारे धर्म में, आप कभी नहीं आते। तो ये आज से नहीं चल रहा है। अभी एक लव जिहाद के कारण आप देखिए, उसके भाइयों ने दोनों को मार दिया, बेटी को भी मार दिया, बेटे को भी मार दिया। मैं कहती हूँ कि लव जिहाद तो छोड़ ही दीजिए, जो सामान्य भी बेटियां हैं ना, अगर माता पिता की अनुमति से भाग करके, माता पिता की अनुमति नहीं लेती और घर से भागती हैं, तो वो अच्छी बेटी नहीं कही जा सकती। अब विचार कीजिए, 18 साल तक आप उस पिता के घर में रहते हो, खाते हो, पीते हो, वो पिता माता आपको इतना सम्मान देते हैं, पूरी जिंदगी आपका पालन करते हैं, और 18 साल बाद हमारा कानून कहता है कि आपको जहाँ जाना है आप चले जाओ, ये माई चॉइस है, आप कहीं भी चले जाओ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लव जिहाद पे कठोर से कठोर कानून बने, और जो लोग आज हमारे यूपी में तो फिर भी चल रहा है, इन सब पे कार्य हो रहा है। आज आप विचार करो, लव जिहाद में झिंगुर बाबा, 2 कौड़ी का आदमी जो चप्पल गांठता है, वो 2 साल में 50 करोड़ उसके अकाउंट में आते हैं। किस लिए? क्योंकि उसको फंडिंग आ रही है कि धर्म परिवर्तन कराओ। अगर आप ब्राह्मण की बेटी लाओगे तो इतना रेट, अगर ओबीसी की बेटी लाओगे तो इतना रेट, अगर आप SC ST की लाओगे तो इतना रेट। ये मेरे बयान नहीं है, क्योंकि हमको तो कह देंगे हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमको तो सांप्रदायिक कह देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये मेरे बयान नहीं, ये यूपी पुलिस के अधिकारियों के बयान है। आप विचार करो, जो सनातनी समाज पूरी दुनिया को दिशा देता था, जो हमारी बेटियां रानी पद्मिनी अपने सम्मान के लिए अग्नि में जल गई, और लेकिन उन्होंने खिलजी को शीशे में दिखलाना भी स्वीकार नहीं किया, वो सनातनी समाज, उनकी बेटियों के जब रेट लगने तय हो जाए तो आप समझिए समस्या बहुत बड़ी है। याद रखिए, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं फिर कहूँगी, करो ना यदि स्वीकार चुनौती, चढ़ती हुई जवानी क्या, और उतर गया यदि रंग कसौटी पे, तो सोने का पानी क्या। पूरा सनातनी समाज एकजुट हो और अपनी बेटियों को बचाए। अगर अपनी बेटियों को बचा लेंगे तो निश्चित रूप से वो माता सीता के जैसी बनेंगी, हमारी बेटी माता द्रौपदी जैसी बनेंगी। अपनी बेटियों को बहुत ही आदर्श शिक्षा दे, अगर संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से कोई जिहादी 2 कौड़ी का आदमी आता है और अपनी बेटियों, हमारी बेटियों को लेकर चला जाता है, और हमारे कानों पे जू नहीं रेंगती, हमको दर्द नहीं होता है। अरे अगर हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया होता पद्मिनियों का जोहर, हमने नहीं पढ़ाया, हमने माता जीजाबाई नहीं पढ़ाई, हमने नहीं पढ़ाया अपनी बेटियों को पद्मिनियों का जोहर, इसीलिए मेरी बेटियों ने चुन लिए गैर मजहब के शोहर। तो अपनी बेटियों को संस्कार दें, बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। मुझे जिस तरीका से कस्बा जहांगीरपुर में विराट सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं इसके द्वारा? देखिए, पहले मैं पत्रकार महोदयों का धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने। ये आज की आवश्यकता है। आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को एकजुट होना परम आवश्यक है। प्रयास कर रहे हैं कि ये हिंदू बटें और बटने से बचें। जब नहीं बटेंगे तो कुछ बचेंगे। और यहाँ इसी के प्रयासरत हमारे जो हिंदूवादी जो लोग हैं, घर घर जा कर के उनको निमंत्रण दिया है कि आइए और ओजस्वी भाषण सुनिए, जिससे आपके हृदय में जो भाईचारे की भावना अब तक रही है, तो भाई तो नहीं बन पाए, चारा जरूर बन पाए सभी लोग। इन्होंने भाईचारे की ओट में आकर के भाई और चारे को अलग अलग कर दिया, और चारे से सभी ग्रसित हुए। और आप जानते ही हैं, आप तो रात दिन इन्हीं कामों में डोलते हैं, आपको तो ज्ञान है कि कहाँ क्या हो रहा है। सोचते हैं कि थोड़ी जनता अब जागृत है, क्योंकि मौसम भी बड़ा अच्छा है, हमारे देश में भी ठीक आजकल नेता हैं और प्रदेश में भी हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस समय सुधार की परम आवश्यकता है। इसी सुधार की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हमने विराट हिंदू सम्मेलन किया है और ओजस्वी वाणी बोलने वाले अच्छे अच्छे प्रवक्ताओं को बुलाया है। शायद इनमें सुधार आ जाए। मैंने सुना है कि वाणी से ही सुधार आता है। जब वाणी व्यक्ति सुनेंगे, जब हमारे पुराने जो देश के प्रति समर्पित हुए हैं ऐसे नेताओं के प्रति, या ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके प्रति उनको ज्ञान होगा, तब कहीं जा कर के उन्हें भी थोड़ा सा हलचल होगी। बोले ये हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, हमने बड़ा प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, तब जा कर के आज़ादी मिली है। कहीं हम रोटी खा के सो जाना, अपने बच्चों को और अपने परिवार को ही पालने हमारा कर्तव्य न बन जाए, जबकि हमारा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति बहुत काम है। आप लोग तो रात दिन राष्ट्र के सुधारने के लिए लगे हैं, तो क्या करें। आप कर रहे हैं, आपके सहयोग से, आपकी प्रेरणा से हम भी कार्य कर रहे हैं। युवा को कैसे जागरूक किया जा सकता है देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति? पहले तो युवा को बताया जाए कि किन लोगों ने आज़ादी दिलाई थी, आक्रांताओं ने हमारे राष्ट्र के प्रति क्या क्या नहीं किया,
कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली। महिलाओं पे, माताओं पे ऐसा अत्याचार हुआ है कि औरंगजेब और बाबर आदि ने इतना अत्याचार किया है कि अगर उसकी कहानी हम अपने युवाओं को सुनाएंगे तो हो सकता है कि उनका सोया हुआ विवेक जागृत हो जाए, अपने अतीत को जान करके वो इसके प्रति जागरूक हो जाए। और जागरूक होने के बाद देखिए, अगर हिंदू डकैत है तो कम से कम हमारे बीच में ही तो है। अगर इनकी जिहादी स्थिति को देखा जाए तो ये तो सीधे मारने के लिए आते, इन्हें मारकाट का भरोसा है, क्योंकि ना तो इनका कोई धर्म है, इनका तो एक मजहब है। जो मजहब बना था वो केवल मारकाट के ही लिए बना था। और आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, मारकाट करके ही महिलाएं बांटी जाती थी इसमें। आजकल मैंने एक्स मुस्लिमों को बोलते हुए सुना है कि हमारे मोहम्मद साहब ही ये सब एक्स मुस्लिम जो बताते हैं उनके द्वारा मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि जो हमारे मजहब को ना माने उसे मार दो, काट दो। अगर नहीं काट पा रहे, उनकी ज़्यादा तादाद है, तो अकेले उनको देख करके उन पर प्रहार करो। तो ये सब बातें, जबकि मानवता ऐसी नहीं है। मानवता तो जियो और जीने दो की हमें स्रोत सिखाती है। परंतु क्या करें, इनकी स्थिति को सुन करके हमें बड़ा क्षोभ होता है और सोचते हैं कि कहीं ऐसा ही फिर समय ना आ जाए। इसको बचाने के लिए हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं।